तारीख थी 21 मई और साल था 1991। जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बंदूर। पूर्व प्रधानमंत्री की चुनावी सभा होने वाली थी। इस दौरान एक लड़की राजीव गांधी के सामने आती है और माला पहनाती है। फिर होता है एक बड़ा धमाका। ये वो पल था जिसने न सिर्फ भारत की बल्कि राहुल गांधी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। पिता की हत्या के वक्त राहुल महज 21 साल के थे और इस हत्याकांड के लगभग 13 साल बाद राहुल भारतीय राजनीति में आए और आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 19 जून को अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राहुल के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़े भारतीय राजनीतिक घराने में जन्मे राहुल ने 2004 में राजनीति में एंट्री की थी और पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। इस बात को 24 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। पहले 2017 में पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल के ही नेतृत्व में 2019 का आम चुनाव लड़ा गया था। चुनाव में राहुल खुद भी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे और साथ ही साथ पार्टी को करारी हार भी मिली थी, जिसके बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और लगने लगा था कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अपने परिवार के बाकी सदस्यों जैसी सफलता शायद ही हासिल कर पाएं। लेकिन पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की वापसी ने तमाम राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक अपने भाषणों और अपने तेवरों से केंद्र सरकार को जोरदार अंदाज में घेरने की कोशिश की है। 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके एक साल बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की। साथ ही साथ 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार वापसी की और 2019 में 52 सांसदों पर सिमटने वाली कांग्रेस के आज लोकसभा में 100 सांसद हैं। राज्यसभा में भी पार्टी की दखल काफी मजबूत है। तेलंगाना और कर्नाटक में मिली बड़ी जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद राहुल ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर केंद्र को दबाव में आता देखा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। राहुल ने भी कई मौकों पर इसे अपनी जीत करार दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि असली जीत तभी होगी जब सही जातीय जनगणना सामने आएगी। पिछड़ों दलितों को उनका सही हक मिलेगा। 55 साल के हो गए लेकिन नहीं की अभी तक शादी। राहुल गांधी आज 55 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। उनसे छोटी बहन प्रियंका गांधी के बच्चे अब वोट देने लगे हैं। इस बात पर भी चर्चा काफी रहती है, लेकिन इस बात पर अभी भी चर्चा काफी रहती है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर खबर जोर पकड़ ही लेती है। राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हाल के दिनों में गए थे, उस समय उन्होंने अपनी शादी की बात की थी। कुछ कश्मीरी लड़कियों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर कहा था कि वो 20-30 सालों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा एक रैली के दौरान जब उनसे पूछा गया कि शादी कब करेंगे तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल के 55वें जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां। राहुल का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन दिल्ली और देहरादून में बिताया। वो पार्टी के छात्र विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI और युवा विंग इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी एक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला थी जो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को घर में ही पढ़ाया गया। 1989 में वो पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। 1991 में एक चुनावी रैली में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसलिए सुरक्षा कारणों से उन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा भेज दिया गया था। उनकी पहचान छिपाए रखने के लिए उनको दूसरा नाम दिया गया था। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर। राहुल अपने पिता राजीव गांधी की अमेठी सीट से 2009 और 2014 में जीतकर 2 बार सांसद चुने गए थे। 2019 में वो इस सीट से स्मृति ईरानी से चुनाव हारे। हालांकि वायनाड से 4,31,770 रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष और फिर 2017 में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में पार्टी को देश भर में मिली करारी हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिया। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को लगभग 4 लाख वोटों से हराया। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से भी जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उस सीट से इस्तीफा दे दिया था। राहुल के खिलाफ 18 केस, इनमें 2 बड़े मामले। राहुल ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में देश के कई राज्यों में अपने खिलाफ 18 मामले दर्ज होने की जानकारी दी थी। 2014 में राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में असम के गुवाहाटी में मानहानि का एक केस दर्ज किया गया था। ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। 2017 में बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। 2018 में झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। इसमें राहुल के खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया गया था। 2018 में ही महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मझगांव स्थित सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा कई ऐसे मानहानि के मामले रहे जो काफी चर्चा में रहे। खासतौर पर वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। बताते चलें, देश में जल्द ही कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव है और फिर 2027 में यूपी का चुनाव है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही राज्यों में जोरदार वापसी की उम्मीद लगा रही है।